हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और मैं आपका दोस्त शशांक। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2 करोड़ रुपए 21 साल में कैसे आप बना सकते हैं। तो अगर आप भी इच्छुक हैं कि 2 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो आपके पास भी हो आने वाले 20 साल 21 साल बाद, तो इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो आपके लिए है। और कैसे लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं, लीगल तरीके से। तो यहाँ पे मैंने जो प्लान ले रखा है आपके लिए, वो मैंने LIC का जीवन लाभ प्लान ले रखा है, जिसका टर्म जो है वो 21 साल का है। और जो इंश्योरेंस मैंने लिया हुआ है वो 1 करोड़ का है। तो आइए आगे चलते हैं। और अभी तक आपने अगर अपना इंश्योरेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड होती हैं टाइमली, जो आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने लिया क्या हुआ है, टाइप ऑफ टर्म टेबल। जो LIC का प्लान है जीवन लाभ, इसके 3 टर्म होते हैं। आपका एक टर्म होता है 16-10 का, एक होता है 21-15 का, एक होता है 25-16 का। 25-16 का जो टर्म है, यानी आपको 16 साल प्रीमियम देना है, पैसा आपको 25 साल में मिलेगा, यानी पॉलिसी की अवधि जो है 25 साल है। टर्म जो है यहाँ पे 21 साल की आपकी पॉलिसी है, और जो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 15 साल है। तीसरा है 16-10, यानी आपको 10 साल प्रीमियम देना है और 16 साल पे आपको पूरा पैसा मिलेगा। सब में सम एश्योर्ड 1 करोड़ का है, आप यहाँ पे दे सकते हैं तीनों टर्म पे। तीनों टर्म का जो ईयरली आपका प्रीमियम है जो जमा होगा विदाउट GST, वो अलग अलग है। 8,34,000 रुपए 16-10 के प्लान में, 5,33,000 रुपए 21-15 के प्लान में, और 25-16 के प्लान में 4,52,000 रुपए। यहाँ पे जो आप प्रीमियम जो आप पेड कर रहे हैं वो विद GST है। तो यहाँ पे आप 85 लाख रुपए आप पे करेंगे पूरे 10 साल में, और यहाँ पे आप 15 साल में 81 लाख रुपए पे करेंगे, और इधर 16-25 में आप 16 साल में 74 लाख कुछ समथिंग आप अमाउंट जमा करेंगे। जो आपकी मेच्योरिटी होगी, अमाउंट जो लगभग होगा वो आपको 16-10 के प्लान में, यानी 16 साल में जो आपका जो टर्म है उसमें आपको 1,66,50,000 का अमाउंट होगा। और 21-15 का जो टर्म है उसमें आपका जो अमाउंट आपको मिलेगा, मेच्योरिटी अमाउंट, वो लगभग 2,02,40,000 का मिलेगा। और 25-16 के प्लान के टर्म में आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 2,62,50,000 का। यानी जैसे जैसे LIC का नियम है कि जैसे आप अवधि बढ़ाएंगे, जैसे आप पॉलिसी की अवधि बढ़ाएंगे, वैसे ही आपका प्रीमियम बढ़ेगा। सॉरी, प्रीमियम आपका कम होगा और आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे आज जो वीडियो हमने ले रखा है वो 2 करोड़ का ले रखा है यहाँ पे, यानी टर्म जो 21-15 है, इसके 21-15 के टर्म के ऊपर पूरा वीडियो आगे का होने वाला है। और अगर आप 25-16 या 16-10 का पूरा एनालिसिस प्लान का आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जा सकते हैं, दोनों टर्म की वीडियो अपलोड है। तो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे टर्म मैंने 21-15 लिया हुआ है, यानी आपकी जो पॉलिसी की जमा करने की अवधि है वो 15 साल है, और पॉलिसी का जो मेच्योरिटी अमाउंट है, यानी पॉलिसी की टोटल अवधि जो है वो 21 साल है। यानी 15 साल आपको प्रीमियम जमा करना है, फिर आपको 6 साल ब्रेक करना है, फिर 21 साल में पूरा आपका पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे जो मैंने एज ले रखी वो यहाँ पे मैंने 30 साल ले रखी है। आप एज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब आप एज को एडजस्ट करेंगे तो थोड़ी सी माइनस ही आपका जो किस्त है, यानी आपका जो प्रीमियम है उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बहुत माइनस सा पड़ेगा। अगर आपकी एज 30 से कम होगी तो थोड़ा सी किस्त कम हो जाएगी, अगर आपकी एज 30 से अबव होगी तो थोड़ी सी जो आपका प्रीमियम है किस्त का वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने टर्म है वो 21 साल का है। आपको पता है कि टर्म यानी पॉलिसी की अवधि 21 साल की, प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल का है, यानी पॉलिसी की जमा करने की अवधि जो है वो 15 साल है। बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 करोड़ का है, और यहाँ पे डेथ सम एश्योर्ड 1 करोड़ का है। अब डेथ सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, कि बेसिक सम एश्योर्ड वो होता है कि आपकी जिस दिन से आपकी पॉलिसी चालू, उसके कुछ दिन बाद आपका जो रिस्क कवर है वो चालू हो जाता है। और बेसिक सम एश्योर्ड का मतलब ये होता है कि आपकी अगर दुर्घटना होती है नॉर्मल तरीके से, किसी बीमारी से या किसी और तरीके से हो गई, तो आपको बेसिक सम एश्योर्ड LIC प्रोवाइड करती है। जब आपका एक्सीडेंटल आपकी दुर्घटना होती है तो फिर आपका जो अमाउंट है, यानी बेसिक सम एश्योर्ड और डेथ सम एश्योर्ड, LIC आपको दोनों प्रोवाइड करती है। तो यानी अगर मोटा मोटा ये मान के चले कि आपका जो घर का बीमा है वो 1 करोड़ का है, और आपका रोड का बीमा है वो 2 करोड़ का है, उसमें दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, आपका डेथ सम एश्योर्ड और बेसिक सम एश्योर्ड दोनों। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, हो सकता है आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स।
आपने अगर पिछली वीडियो मैंने देखी होगी तो उसमें जो भी LIC प्रीमियम लेती है फर्स्ट ईयर 99.99% पॉलिसीज जो उसकी है LIC की तरफ से आने वाली, उसमें जो प्रीमियम है LIC उस पर 4.5% टैक्स लेता है फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर टैक्स 4.5% GST के हिसाब से आपकी किस्त कितनी आ रही है, तो यहाँ 5,33,510 रुपए आपका प्रीमियम है और 24,008 रुपए आपका GST। अगर हम लोग हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका 2,81,631 रुपए आपका प्रीमियम है, जिसमें से 2,69,503 रुपए आपका प्रीमियम है और 12,128 रुपए आपका GST। क्वार्टरली का 3 महीने तिमाही आप अगर प्रीमियम देना चाहते हैं तो जिसमें से 1,42,251 रुपए आपका क्वार्टरली का टोटल किस्त आएगी, जिसमें से 1,36,125 रुपए आपका प्रीमियम और GST 6,126 रुपए। मंथली बेसिस पे बात करें तो लगभग आपको 47,470 रुपए का अमाउंट इस पॉलिसी के तहत आपको पे करना पड़ेगा। ईयरली मोड की बात करें तो 15-27 रुपए आपको पर डे के हिसाब से यहाँ पे इस पॉलिसी के तहत आपको पे करना पड़ेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं कि 1 साल तक, जैसे 15 साल की पॉलिसी जमा करने की अवधि है, जिसमें से 1 साल आपको प्रीमियम इस अकॉर्डिंग देना पड़ेगा 4.5% GST के हिसाब से, और बाकी शेष जो 14 साल है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आफ्टर फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम आपको देना पड़ेगा वो 2.25% आपको GST के हिसाब से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर किस्त की हम लोग बात करें, ईयरली किस्त की बात करें तो 5,45,514 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, और जिसमें से 5,33,510 रुपए आपको प्रीमियम होगा और GST आपको 12,004 रुपए इस प्लान के तहत आपको पे करनी पड़ेगी। हाफ ईयरली किस्त की बात करें तो 2,75,567 रुपए आपको किस्त देना पड़ेगा, जिसमें से 2,69,503 रुपए आपका प्रीमियम होगा और 6,064 रुपए आपका GST हो जाएगा। क्वार्टरली की अगर बात करें कि आपको अगर तिमाही किस्त देना है तो 1,39,188 रुपए आपकी किस्त आएगी, जिसमें से 1,36,125 रुपए आपका प्रीमियम होगा और 3,063 रुपए आपका GST होगा। सेम एज मंथली की बात करें तो 46,396 रुपए की किस्त आएगी। ईयरली मोड की बात करें तो 1,494 आपको पर डे इस प्लान के तहत आपको सेव करना पड़ेगा LIC में पे करने के लिए। क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि टोटल कितना प्रीमियम हम 15 साल में इस प्लान के तहत LIC को पे करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल प्रीमियम हम आप देख रहे हैं, जो भी सेविंग होगी LIC को लेके, तो वो 81,94,714 रुपए आप प्रीमियम देंगे LIC को 15 साल में। और इस प्रीमियम देने के बाद 81,94,714 रुपए अप्रॉक्स प्रीमियम है। फिर आपको 6 साल पॉलिसी को ब्रेक करना है। फिर और इसके साथ में जब एक और फायदा इसमें होता है कि आप पॉलिसी के साथ साथ आप रिस्कवर पे चल रहे होते हैं। 1 करोड़ का आपका नॉर्मल बीमा होता है, 2 करोड़ का रिस्कवर आपका रोड का बीमा होता है, और साथ में पॉलिसी भी आपकी चल रही है। और 21 साल ऐसे ही एक चीज और है यहाँ पे कि 15 साल की जो पॉलिसी है उसमें पॉलिसी की जो जमा करने की अवधि है वो तो 15 साल आपने जमा कर दिया, लेकिन पॉलिसी तब भी चली, यानी आप 1 करोड़ और 2 करोड़ की जो रिस्कवर आपका है वो कंटिन्यू 21 साल तक का। ऐसा नहीं कि आपने जब तक पॉलिसी जमा करी तब तक, वो कंटिन्यू जब तक आपकी पॉलिसी की अवधि है तब तक के लिए। हम लोग आगे चलते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन सर का एक लाइन है उनकी कि यू मे डिले बट टाइम विल नॉट। आप लेट कर सकते हैं लेकिन समय लेट नहीं करेगा। तो इसलिए कि इंश्योरेंस प्लान या टर्म प्लान या जो भी प्लान आपको अपने लिए लेना है, आपको फैमिली के लिए लेना है, अपने लिए ना सोच के फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में सोच के कि जब आप ना होंगे तो कुछ अमाउंट शायद मिल जाए जिससे कि फैमिली को सपोर्ट मिल जाए, तो ये सारी चीजें सोच के फ्यूचर प्लान किया जाता है। एक आध प्लान तो आपको LIC का डाल ही लेना चाहिए। प्रीमियम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। किस प्रीमियम की पॉलिसी आप चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि उस प्रीमियम को लेके मैं एक वीडियो अपलोड कर सकूं और आपको प्लान समझ में आ सके। और इसके बाद भी आप कोई क्वेरी है तो आप एजेंट से बात कर सकते हैं या मेरा नंबर है, आप मुझसे वर्बली बात कर सकते हैं। हम लोग रिटर्न की तरफ चलते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अप्रॉक्स रिटर्न एट द मैच्योरिटी टाइम। मैच्योरिटी टाइम रिटर्न क्या मिलेगा आपको, मैच्योरिटी 21वें साल आपकी जब पॉलिसी की अवधि खत्म हो रही होगी तब क्या मिलेगा, तो ऐसे ही 1 करोड़ मिलेगा, यानी इस समय 1 करोड़ का होगा। और FAB आपका 10 लाख होगा। बोनस की बात करें तो आपको 92 लाख प्लस 40,000 यानी 92,40,000 का आपको बोनस मिलेगा। टोटल हम लोग अगर बात करें तो टोटल आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है 2 करोड़ 2,40,000 का अप्रॉक्स रिटर्न।
2,02,40,000 का रिटर्न आपको 21वें साल इस प्लान के तहत आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं तो टोटल अप्रोक्सीमेट वही है कि आपने एक छोटा सा बीज डाला था, वो आज शायद इतना बड़ा हो गया है। तो 2,02,40,000 रुपए आपको 21वें साल इस प्लान के तहत आपको मिल जाएगा। तो काफी अच्छा प्लान है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो बिल्कुल ले लीजिए। 21 साल में आपको 2 करोड़ का अमाउंट, 2 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट आपके पास होगा। और आपने अभी तक अगर अपने इंश्योरेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चैनल आपके फ्यूचर की ग्रोथ को लेके सीरियस है। थैंक यू सो मच।